भगवंत मान ने कर दी केजरीवाल वाली गलती। पंजाब में कुछ दिनों में गिर जाएगी आप सरकार। केजरीवाल ने जैसा दिल्ली का हाल किया, क्या ठीक वैसा अब वो पंजाब का करने जा रहे हैं? क्योंकि जैसी पॉलिसी दिल्ली में बनाई गई, ठीक वैसी पॉलिसी पंजाब में भी बनाई गई, जिससे सवाल उठ रहा है कि जैसे दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ, क्या पंजाब में भी ऐसा हो रहा है? तो आज इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली में जिस आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी का हार का कारण माना गया, अब वही मुद्दा पंजाब में भी गरमाने लगा है। अकाली दल के साथ कांग्रेस पूछ रही है कि जिस शराब नीति की वजह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल गए, वही शराब नीति पंजाब में भी लागू है। तो फिर आखिर वहां कार्रवाई क्यों नहीं होती? आखिर वहां पर भी बड़े बड़े नेता की गिरफ्तारी क्यों नहीं? क्या अंदर खाने बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है? जब इसी नीति से दिल्ली में राजस्व का नुकसान हुआ, तो यहां कैसे नहीं हो रहा? पंजाब में भी नई शराब नीति की समीक्षा करने और सीएजी रिपोर्ट पेश करने की मांग की गई। इससे मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। हालांकि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने खुद 2 दिन पहले कहा था कि जो नीति दिल्ली में लागू की गई थी, वही नीति पंजाब में आज भी लागू है, जिससे वहां सरकार को फायदा हो रहा है। अकाली दल ने की भगवंत मान के खिलाफ जांच की मांग। पंजाब शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया कह चुके हैं कि पिछले दिन दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें बताया गया कि नई शराब नीति के चलते दिल्ली सरकार को 2000 रेवेन्यू का लॉस हुआ। दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी के तहत मामला दर्ज है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई नेता जेल गए। ऐसा पंजाब में भी होना चाहिए। सुखबीर बादल ने कहा, सीएम भगवंत मान को बताना चाहिए कि नई शराब नीति के कारण पंजाब को 3 सालों में कितना नुकसान हुआ है और क्या पंजाब भी दिल्ली की तरह बर्बाद हो रहा है। अगर जांच एजेंसियों ने दिल्ली में 1 साल में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर किया, तो पंजाब का 3 साल का आंकड़ा आखिर क्या है? कांग्रेस ने भी भगवंत मान को घेरा। साथ ही साथ ये भी सवाल उठाया गया, कहा गया कि यह जाहिर है कि जो पॉलिसी दिल्ली में बनी हूबहू वही पॉलिसी पंजाब में भी बनी, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। इस पॉलिसी के तहत वही कमीशन रखे गए, 2-3 लोगों को बड़े बड़े पैमाने पर मुनाफे किए गए। स्वाभाविक है कि अगर इस पॉलिसी के तहत दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ, तो पंजाब में भी भ्रष्टाचार हुआ होगा। इसकी जांच होनी चाहिए, सीएजी की रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने पंजाब के खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री भगवंत मान ही क्यों ना हो, वित्त मंत्री हरपाल चीमा ही क्यों ना हो, या फिर अन्य अधिकारी हो, इसकी जांच की जानी चाहिए। जिसके बाद जांच होने का डर भी पंजाब की आप पार्टी को सता रहा है। डर तो पार्टी के बिखरने तक का है। पंजाब में आप पार्टी के बिखरने का खतरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनावी हार के बाद पंजाब में पार्टी के बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि संख्या के मामले में आपके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि 117 सीटों वाली विधानसभा में भगवंत मान के पास 94 विधायक हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसके 16 विधायक हैं। उसके बाद अकाली दल, फिर बीजेपी है। पंजाब की मान सरकार पर दिल्ली से निर्देश लेने के आरोप लगते रहे, यानी कहा गया कि केजरीवाल की कठपुतली की कठपुतली है भगवंत मान, और माना जाता है कि आपके टॉप लीडर्स ही पंजाब के फैसले लेते हैं। जहां एक वर्ग का मानना है कि दिल्ली के नतीजों के बाद भगवंत मान ज्यादा ताकतवर बन के उभरे, वहीं पार्टी के भीतर कुछ लोग कहते हैं कि अब पंजाब में एक सुपर सीएम होगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मान के करीबी ग्रुप में केजरीवाल के कई वफादार बताए गए हैं। इनमें ताजा नाम विभव कुमार का है, और कहा जा रहा है कि पंजाब में अब वही फैसले लेगा जो दिल्ली के पूर्व सीएम का सहयोगी है, और उसे हाल ही में पंजाब पुलिस ने Z+ सिक्योरिटी भी दे दी है। इस फैसले की विपक्ष ने कड़ी आलोचना भी की। पिछले दिनों पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने कहा कि आपके 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। सत्ताधारी पार्टी ने इन दावों को तो खारिज कर दिया, लेकिन कई लोग इस संभावना से इनकार नहीं करते।
कि 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। जिस दिल्ली मॉडल के लिए पंजाब ने वोट दिया था उसे अब दिल्ली के लोगों ने ही नकार दिया है और चिंता यही है कि पंजाब में भी इसका असर हो सकता है। भगवंत मान के विरोधी ही नहीं, अपने भी हमलावर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी हार पर बात करते हुए आप विधायक और मान के आलोचक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि दिल्ली में हार पंजाब में खराब शासन को दिखाता है। पंजाब सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सहित कई मुद्दों पर काम करने में विफल रही है। अमृतसर नॉर्थ के विधायक विजय प्रताप दिल्ली में केजरीवाल द्वारा बुलाई गई बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बैठक का कोई खास मकसद नहीं था, यह भी सिर्फ एक हेड काउंट था और मैंने फोन पर इसकी जानकारी दे दी कि मैं नहीं आ रहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब में आत्मनिरीक्षण का समय है। चाहे बड़े बड़े वादे हो, बेअदबी के मामलों में न्याय दिलाना हो या कानून व्यवस्था, पंजाब सरकार इन सभी मोर्चों पर असफल साबित रही है। इस बीच कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने आपकी आलोचना करते हुए कहा कि आपने हमेशा झूठ की राजनीति की है और दिल्ली के नतीजों ने उनकी पोल खोल दी है। पंजाब में भी आपकी हालत खराब है क्योंकि वो सभी मोर्चों पर विफल रहे हैं। सीएम सिर्फ चेहरा है लेकिन फैसले दिल्ली से लिए गए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की राजनीति से पंजाब के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। पुलिस थानों पर ग्रेनेड हमले हो रहे हैं। प्रगट सिंह ने सवाल किया कि गृह मंत्री खुद क्या कर रहे हैं। पंजाब में गृह मंत्रालय खुद सीएम मान ने अपने पास रखा है। भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की कठपुतली है। भगवंत मान पर दिल्ली से कंट्रोल होने का आरोप। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा का कहना है कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच एक समझौता हुआ है जिसे अब खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी मान सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री है। उनके अपने ऑफिस के लोग दिल्ली के रिमोट कंट्रोल पर थे। हमें डर है कि अब सभी केंद्रीय मंत्री फ्री हैं और ये यहां यानी पंजाब के मंत्रियों से जुड़े। उन्होंने राज्य से बहुत पैसा कमाया है और सरकार गिर जाएगी और उनका सचिवालय बंद हो जाएगा क्योंकि उनके पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे तक नहीं है। पंजाब के कई पूर्व कांग्रेस नेताओं को पुलिस मामलों का सामना करना पड़ा जिसके कारण उनकी गिरफ्तारियां हुई, जिसमें सुखपाल खैरा, भारत भूषण आशु, सुंदर श्याम अरोड़ा, साधु सिंह धर्मसूद शामिल रहे और यहां तक कि अकाली नेता विक्रम मजीठिया को भी पंजाब पुलिस की एसआईटी ने कई बार बुलाया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को भी विपक्ष के गुस्से का सामना करना पड़ा है क्योंकि उनका आरोप है कि सरकार ने बदले की राजनीति की है और अपना बदला लेने के लिए विजिलेंस ब्यूरो का इस्तेमाल किया और जैसा केजरीवाल कहते रहे वैसा भगवंत मान करते रहे। पंजाब में आपने किए झूठे वादे। महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा अधूरा। राज्य में खराब कानून व्यवस्था को लेकर आलोचना। आतंक, गैंगस्टर नेटवर्क, पुलिस स्टेशनों पर 1 दर्जन ग्रेनेड हमले। राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मुद्दे। अर्थव्यवस्था खस्ता हाल। खनन से 20,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा करने में विफल। अवैध खनन रोकने में फेल। चुनावी वादे पूरा करने में असमर्थ। बेअदबी मामले में न्याय नहीं मिलना। एक तरफ लोगों से किए वादे पंजाब में आपने पूरे नहीं तो दूसरी तरफ पंजाब में ताजा हालात ये भी है कि राज्य के किसान एमएसपी चाहते हैं और आपकी सरकार वो भी नहीं करवा पा रही, जिससे लगता है कि आप में कलह दिल्ली के हार के बाद से शुरू हो गई है, लेकिन इसका पंजाब में भी गहरा असर होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा डर यह है कि दिल्ली की छवि कहीं उन्हें मुश्किल में ना डाल दे और पंजाब में भी आपकी सरकार को जनता नाकार ना दे। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि पिछले दिनों पंजाब के मुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के सामने परेड की। इस परेड के बाद 2 तरह की बातें सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कुर्सी कुछ दिनों के लिए ही बची है। कोई तो कह रहा है कि कुछ घंटों के लिए ही बची है, पर कुछ लोगों का यह मानना है कि खतरा टला नहीं है और पंजाब में पार्टी को बिखरने से रोकने के लिए भगवंत मान को हटाया जाना बिल्कुल तय है। हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार पर कोई खतरा नहीं है। संख्या के मामले में आपके लिए बिल्कुल चिंता की बात तो नहीं,
पर जब पार्टी के अंदर से ही मान के लिए आवाज उठनी शुरू हो जाए तो आखिर क्या किया जा सकता है। इसके साथ ही यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भगवंत मान महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के रास्ते पर जा सकते हैं। इस तरह की बातें भी आजकल खूब हो रही हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई ऐसा होता है और पंजाब में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से गिर जाती है और भगवंत मान की कुर्सी भी क्या चली जाती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।